भाभी क्या कर रही है? और ये डस्टबिन के चावल प्लेट में क्यों कर रही है? अभी बताती हूँ जाके। अच्छा भाभी, आप ऐसे मानेंगी नहीं। ये सारी हरकत है ना आपकी, मैं भैया को बताती हूँ जाके। ओए सुन, कौन सी बात बताएगी? बासी खाने की या फिर अपने बॉयफ्रेंड की? क्या? अरे क्या बकवास कर रही हो आप? मैं बकवास नहीं कर रही, मुझे तेरी सारी बात पता है। वो जो तू बॉयफ्रेंड से बात करती है, कॉलेज जाने के बाद उनसे मिलती है, इस सारी बात तेरे भाई को बता दूंगी। अब तू ये सोच ले, ये वाली बात तू बताएगी या तेरे बॉयफ्रेंड वाली बात मैं बताऊं जाके? अभी तो मैं छका भी नहीं हूँ और चावल भी खत्म हो गए। एक काम करता हूँ और मंगवा लेता हूँ। मानसी, मानसी, हाँ, इधर आना। अभी आई। हाँ, क्या हुआ? अरे मैं ये कह रहा था, मेरा पेट नहीं भरा है अभी, थोड़े से चावल और ला दो। क्या हुआ? कुछ नहीं, लाओ। इनका पेट तो भरा ही नहीं और चावल भी खत्म हो गए। परसों ही मैंने चावल बनाए थे, अब कहां से ला कर दूं मैं इन्हें? और मेरे बस की तो ना रोज रोज खाना बनाना। क्या करूं मैं अब? एक काम करती हूँ, वो जो डस्टबिन में चावल पड़े हैं ना, वो ले जाकर दे देती हूँ। और वैसे भी ये भी तो परसों के बासी चावल खा लिए, उन्हें उन्हें पता भी नहीं चला, तो डस्टबिन का क्या पता चलेगा। हाँ, यही करती हूँ। सब तो पेट भर ही जाएगा, भूख के मारा तो बुरा खाना भी अच्छा लगा है। ये भाभी क्या कर रही है? और ये डस्टबिन के चावल प्लेट में क्यों कर रही है? अभी बताती हूँ जाके। भाभी, ये क्या कर रही हो आप? और डस्टबिन के चावल आप प्लेट में क्यों कर रही हो? कुछ भी तो नहीं, वो बस मेरे से धोखे से डस्टबिन में गिर गए थे, तो वो मैं उठाकर प्लेट में कर दी थी। लेकिन क्यों? पर आप करोगे क्या इन चावलों का अब? अक्सरा, ये चावल तुम्हारे भैया खाएंगे, उन्हें बहुत तेज की भूख लग रही है, तो बस उनके लिए लेकर जा रही हूँ। ये चावल आप भैया को खिलाओगी? पर ये तो बासी हो चुके हैं अब। अक्सरा, मैंने बोल दिया ना, ये चावल बासी नहीं है। मैंने अभी ताजे चावल बनाए हैं, ताजे लेकर जा रही हूँ। अच्छा तो आप खा के दिखाना फिर। तो पागल हो गया, ये कैसी बातें कर रही है? तुम्हारे भैया के लिए लेकर जा रही हूँ, बस यही चावल बचे हैं और उन्हें भूख लग रही है बहुत तेज। भाभी अगर आपसे बनाने नहीं आते ना चावल, तो ये बासी चावल तो मत ही खिलाओ भैया को आप। अक्सरा, तुम मुझसे ज्यादा बकवास मत कर, जा अपना काम कर। अरे वो तेरे भैया है तो क्या हुआ, मेरे भी तो कुछ लगते हैं, तुझसे ज्यादा मुझे उनकी फिक्र है। अगर आपको भैया की फिक्र होती ना, तो आप ये बासी चावल नहीं खिलाती। और आपने 5 दिन से खाना भी नहीं बनाया है, मैं ही बना के खिला रही हूँ भैया को। जब मैं बाथरूम में से आ रही थी ना, तो मैंने आपको देख लिया था ये डस्टबिन में से खाना निकालते हुए। अगर आज खाना मैंने नहीं बनाया, मेरी तबीयत खराब है, तो आपसे बना ही नहीं गया। और भैया को ताजी खाना बनाकर खिला नहीं सकती थी क्या आप? अक्सरा, तू जा यहाँ से, मेरा दिमाग खराब मत कर। तुझे पता है ना, मुझे खाना वाना बनाना नहीं आता। अरे मैंने आज तक अपने घर खाना नहीं बनाया, यहाँ तो मैं जब बनाऊंगी। और शादी से पहले यही बात हुई थी तुम्हारे भाई से कि मैं खाना नहीं बनाऊंगी, फिर भी मैं खाना कभी कभार बना देती हूँ, यही बहुत है तुम्हारे लिए। अच्छा भाभी, आप ऐसे मानेंगी नहीं। ये सारी हरकत है ना आपकी, मैं भैया को बताती हूँ जाके। ओए सुन, कौन सी बात बताएगी? बासी खाने की या फिर अपने बॉयफ्रेंड की? क्या? अरे क्या बकवास कर रही हो आप? मैं बकवास नहीं कर रही, मुझे तेरी सारी बात पता है। वो जो तू बॉयफ्रेंड से बात करती है, कॉलेज जाने के बाद उनसे मिलती है, इस सारी बात तेरे भाई को बता दूंगी। अब तू ये सोच ले, ये वाली बात तू बताएगी या तेरे बॉयफ्रेंड वाली बात मैं बताऊं जाके? नहीं नहीं भाभी, भैया से आप कुछ मत बताना। और मैं जा रही हूँ, आप कुछ भी करो। अब आया ना वो पहाड़ के नीचे, वो तो शुक्र है इसके बॉयफ्रेंड के बारे में मुझे पता है। अगर मुझे पता नहीं होता ना, तो ये तो मेरा भांडा फोड़ देती। और वो मेरे बारे में क्या सोचते। यार कितना टाइम हो गया, अभी तक खाना लेके नहीं आई, पता नहीं क्या कर रही है। चलो अब लेकर चलते चावल, ना तो कहेंगे इतनी देर कहाँ लगा दी उन्होंने। ये लो। अरे इतना टाइम लगा दिया तुमने, कहाँ थी तुम इतनी देर से? वो
चावल खत्म हो गए थे, अभी ताजी बना कर लाई हूँ, इसलिए टाइम लग गया। अच्छा चलो ठीक है, जाओ कुछ काम कर लो। क्या क्या है सब? तूने मेरे हाथ में से चावल गिरा दिए। अरे मैं चावल खा रहा हूँ, क्या हो गया तुझे? क्योंकि भैया ये चावल बासी है और ये डस्टबिन में से दिए भाभी ने तुम्हें। क्या चावल बासी है और ये डस्टबिन में से? अरे तेरा दिमाग तो खराब है, वो ऐसा मेरे साथ ऐसा क्यों करेगी? मैंने खुद देखा है, जब मैं बाथरूम में से आ रही थी ना तो वो किचन में थी और डस्टबिन में से चावल प्लेट में कर रही थी तुम्हारे लिए। मैंने उनसे कहा भी, फिर मुझे वो धमकी देने लगी। धमकी? किस हाँ, चीज की धमकी? मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ और वो कह रही थी मैं तुम्हारे भैया से बता दूंगी, फिर देखना तुम्हारे भैया तुम्हारे साथ क्या करेंगे। मैंने सोचा कि मैं खाने दूं भैया को ये चावल, पर नहीं, मैंने आपको खुद बता दिया आके कि मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ, पर आप ये चावल मत खाओ अब। अच्छा ये बात है। अगर तू किसी लड़के से बात करती है तो तूने मुझसे क्यों छुपाया? अरे मैं तो तुझे कुछ भी नहीं कहता। मैं डर गई थी भैया आपसे कि आप मुझे मारो या घर से बाहर निकाल दो, इसलिए मैंने आपसे नहीं बताया। कैसा है वो लड़का? लड़का तो अच्छा है। चल ठीक है, लेकिन संभाल के। और तूने ये मुझे बात बताई खाने की? हाँ, अगर मेरा यकीन हो रहा है ना, आप भाभी को बुला के पूछ सकते हो। और मुझे थोड़ा कुछ काम है, मैं जा रही हूँ कमरे में। चल ठीक है, तू जा, निकल। मानसी, मानसी इधर आओ। हाँ बोलो। बैठो इधर। अभी तुमने खाना नहीं खाया? खाना? इस खाने को खाऊंगा मैं? अरे तुम मुझे बासी खाने खिला रही हो। अरे पहले तुमने मुझे चावल भी वो बासी खिला दिए, उसमें से पता नहीं कैसी कैसी आ रही थी, लेकिन मुझे तेज की भूख लग रही थी तो मैंने खा लिया। और तुमने फिर बासी खाना ला दिया मुझे, और वो भी डस्टबिन का। अरे तुम्हें शर्म नहीं आती? तो मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, तुम हो कि मुझे ये खाना कितना बासी खाने खिला रही हो। विशाल, ये तुम क्या बोले जा रहे हो? ये बासी खाना नहीं है और न ही किसी डस्टबिन का, ये तो मैं ताजी बना कर लाई थी आपके लिए। मानसी मुझसे ना झूठ मत बोलो, मुझे ना सब पता चल गया है। मुझसे ना अक्षरा ने सारी बात बता दी है। तुम ये खाना डस्टबिन से निकाल के मुझे खिलाना चाहती हो। अरे तुम्हें बिल्कुल भी दया, शर्म, हया कुछ नहीं आया? अरे कम से कम एक बार तो सोचा होता कि मैं ये खाना खाऊंगा तो मेरी तबीयत भी बिगड़ सकती है, मेरी तबीयत खराब हो सकती है, और मैं तुम्हारे लिए कितना करता हूँ और तुम हो कि मुझे बासी खाना खिला रही हो। अरे तुम तो खाना बनाती भी नहीं हो, रोज खाना अक्षरा बनाती है, और आज अक्षरा की तबीयत खराब है तो तुम हो कि मुझे बासी खाना खिला रही हो। अरे ताजी खाना बनाने में क्या प्रॉब्लम थी? विशाल, मैंने तुमसे बोला है ना, मुझे खाना वाना बनाना नहीं आता, फिर तुम लोग मुझसे खाना क्यों बनवाते हो? अच्छा तुमसे खाना नहीं बनाना आता? अरे तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकती हो तो फिर क्या करोगी तुम मेरे लिए? किस काम की हो तुम? अरे मैंने तुमसे शादी की इसलिए कि तुम मुझे टाइम से खाना खिलाओ, मेरे कपड़े धो, मेरी सेवा करो, और तुम हो कि मुझे इतना गंदा खाना खिला रही हो। अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अच्छा, तो शादी तुमने काम के लिए की थी, लेकिन मैंने शादी से पहले तुमसे बोल दिया था कि मैं खाना वाना नहीं बनाऊंगी, ना ही कोई घर का काम करूंगी, तो क्यों करी तुमने मुझसे शादी? लड़कियों का काम होता है खाना बनाना, उनका फर्ज है खाना बनाना, अपने हस्बैंड को खिलाना। तुम लड़की होने के बाद एक खाने का काम नहीं कर सकती तो फिर तुम क्या करोगी? जब मैंने आज तक अपने घर ही नहीं करा काम, मैंने घर ही खाना नहीं बनाया, तो मैं यहाँ क्या बनाऊंगी? तभी तो तुम घर से बिगड़ी हुई हो। आज तक तुमने अपने घर पर खाना नहीं बनाया तो तुम यहाँ भी बनाना नहीं चाहती। ऐसा नहीं चलता। तुम अगर यहाँ पर रहोगी तो खाना बनाओगी और मुझे खिलाओगी, और आज के बाद अक्सर खाना नहीं बनाएगी, तुम बनाओगी, और वो भी ताजी। समझी तुम? तुम पागल हो क्या? मैं खाना बनाऊंगी? मैं कोई खाना नहीं बनाने वाली। अच्छा तो तुम खाना नहीं बनाओगी तो तुम एक काम करो, तुम्हारी भलाई इसी में है, तुम अपने कपड़े बांधो और निकलो यहाँ से। तुम पागल हो गए क्या विशाल? एक खाने के ऊपर तुम मुझे घर से निकाल ले हो? हाँ, अरे तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकती तो तुम कुछ नहीं कर सकती। मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, जाओ यहाँ से। मैं अकेले ठीक हूँ, मेरी बहन है मेरे साथ,
वही खिला देगी मुझे खाना। लेकिन मैंने तो शादी से पहले आपसे सारी बात बता दी थी कि मेरे पे खाना नहीं बनता। बता दी थी। मैंने सोचा कि तुम सुधर जाओगी, लेकिन नहीं सुधरी। मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, जाओ यहाँ से। नहीं विशाल, मैं नहीं जाऊंगी तुम्हें छोड़कर। मुझे माफ कर दो, मैं खाना बनाना सीख लूंगी। चलो ठीक है, तुम्हें अपनी गलती का एहसास तो हो रहा है। और आज के बाद तुमने मुझे बासी खाना खिलाया ना, तुम जानती हो ना मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। ठीक है, मैं नहीं खिलाऊंगी आज के बाद बासी खाना, हमेशा ताजी खिलाऊंगी। हाँ जाओ, खाना बनाना सीखो और इसको भी लेके जाओ।